बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और आरिफ हमीद भट्टी साहब का सलाम कबूल कीजिए। आज भी काफ़ी ख़बरें हैं, हम आपसे शेयर करेंगे कुछ अंदर की ख़बरें ख़ास, इसलिए आज का प्रोग्राम ज़रा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। भट्टी साहब, सबसे अहम चीज़ तो एक ही है, नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत, उनका लाहे अमल क्या होगा। प्लस ये भी कहा जा रहा है कि हम ये बारी बारी सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग बोलना शुरू हो गए हैं, लेकिन आज हम एक और चीज़ भी डिस्कस करेंगे, वो है प्ली बारगेन। ये क्यों बार बार चीज़ें आती हैं, क्या इसको कोई वजूद भी है, किसने किसको क्या ऑफ़र की और कितना तखमीना लगाया गया। शरीफ फैमिली जो है, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, मरीम नवाज़, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, ये कुल कितने पैसे देना चाहते हैं, तखमीना कितना लगाया गया, ये सारी बातें लेकिन ये बाद में करेंगे। पहले सरदार अयाज सादिक साहब और आसिफ करमानी साहब का ज़रा शॉर्ट सुन लें कि कल की ज़मानत के बाद अब उनका क्या है, लंदन जाने के प्लान को किस तरीके से अमली जामा पहनाना चाहते हैं और लाहे अमल क्या है, और जो ज़मानत सुप्रीम कोर्ट का हम कल फ़ैसला दिखा चुके हैं, लेकिन नून लीग के लोग क्या कहते हैं वो भी ज़रा सुनें। नवाज़ शरीफ साहब का जो जेन्युइन केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनके इलाज के लिए उनकी बेल की, और जिसका मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की सेहत जो है वो वाकई ही ख़राब है, उनकी तबीयत, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रियलाइज़ किया। बट साहब, जितनी एमरजेंसी नाफिज की गई थी, एक तो उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जेन्युइन केस था इसलिए ज़मानत दी गई, फिर जितनी एमरजेंसी नाफिज की गई थी उनको तो सीधा जाना चाहिए था हॉस्पिटल। अभी तक वो अपने घर में मुलाकातें कर रहे हैं, सियासी लाहे अमल तरतीब दिया जा रहा है, कुछ और भी गपशप हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है करमानी साहब नहीं या दूसरे जो साहब को भी आपने दिखाया, उन्होंने फ़ैसला पढ़ा नहीं, उन्हें बीमारी की वजह से नहीं दिया गई ज़मानत। वो स्ट्रेस में थे, जिस स्ट्रेस में उन्होंने इस मुल्क की कौम को 20 साल रखा। वो स्ट्रेस किस चीज़ का था? खुदा ना खास्ता तकलीफ तो हर एक को होती है, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। वो जो अरबों खरबों रुपए लिए थे, उस वापसी का मैकेनिज्म नहीं तय हो रहा। बेटे कुछ और फरमा रहे हैं किस तरह पैसे दें, साहबजादी कुछ और फरमा रही हैं, मियाँ साहब की ख्वाहिश कुछ और है। ज़मानत तो इनको मिल गई स्ट्रेस से निकलने के लिए, लेकिन मुल्क से ये तब निकलेंगे अगर पैसे देंगे तो। वो प्री बार्गेनिंग दे दें, वो कोई दूसरा गैर मुल्क आपको डोनेशन के तौर पर दे दें, ये पॉसिबल नहीं है। जो मुस्लिम लीग नून नैरेटिव लेके जा रही थी पनामा से पहले, वो भी फेल हुआ। अब इन्होंने कहा उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। ख़ुद अदालत में ख्वाजा हारा साहब ने फरमाया नहीं, वो कोई इतना नहीं है इशू, थोड़ा सा स्ट्रेस में है तो आप 8 हफ्ते दे दें। तो वो स्ट्रेस इनको पाकिस्तान की फ़िज़ाओं से निकल के ही उससे आज़ादी मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। अब थोड़ा सा आपके जो काबिल एहतराम है मियाँ नवाज, उनकी साहबजादी चाहती हैं प्री बार्गेनिंग करनी है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब करें, मरीम साहिबा का नाम बीच में ना आए, क्योंकि नेक्स्ट फॉरवर्ड लाइन उनकी हो जाए, उनका सियासी फ्यूचर ब्राइट हो जाए। हुसैन और हसन पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में सियासत नहीं करनी। पीछे रह गए शहबाज साहब या उनके साहबजादे हमजा शहबाज, उनका नैब पे कोई हो नहीं रहा। बज़ाहिर ख़ानदान में आइंदा उनका सियासी वारस हमजा शहबाज साहब नज़र आते हैं। मेरा ख्याल है असल फड्डा ये है, मरियम बच्ची है, बेटियाँ लाडली होती हैं, रहमत अल्लाह ताला करके भेजता है, वो ज़िद कर बैठी हैं पापा पापा मैंने सदर बनना। लेकिन सदर बनने के लिए, प्री बार्गेनिंग के लिए पापा को पहले जेल में भेजा, अब मुल्क से बाहर भेजना चाहिए, लेकिन वो पैसे देना होंगे। देख, जान बख्शी नवाज़ शरीफ साहब की कैसे हो सकती है, सियासी जान बख्शी की बात कर रहे हैं। भट्टी साहब, आपने भी कुछ चीज़ें शेयर की, मैं भी बता देता हूँ। स्ट्रेस किस बात का? स्ट्रेस ये जो आप कह रहे हैं ना, उनकी मरज़ तो है, लेकिन असल स्ट्रेस क्या है? मरीम नवाज़ बिल्कुल चाह रही हैं प्ली बारगेन करना, नवाज शरीफ साहब भी चाह रहे हैं प्ली बारगेन करना। मैं पूरे वसूब से कह रहा हूँ, ये छोटे मोटे नहीं, अगर
नवाज़ शरीफ साहब की फ़ैमिली में से कोई अगर इनकार कर दे इस खबर की तो फिर हम ज़रूर उनको चैलेंज देते हैं, तो हम फिर मज़ीद चीज़ें ले आएंगे। चाह रहे हैं प्ली बार्गेन, इनके दरमियान बात भी हुई, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ से भी बात हुई। फिर तखमीना लगवाया गया, तो जब इनका ख्याल था कि कोई 2, 4, 5 अरब डॉलर में जान खलासी हो सकती है, लेकिन जब तखमीना लगवाया गया तो नैब की तरफ से 25 अरब डॉलर या मैं माफ़ी चाह रहा हूँ कि इतनी बात ख़त्म नहीं होती। 25 अरब डॉलर ये नैब का तखमीना है कि अगर प्ली बारगेन करनी है तो 25 अरब डॉलर में हो सकती है। मियाँ साहब के पास होंगे इतने पैसे? 25 अरब डॉलर के 25 डॉलर कह रहे हैं? 25 अरब डॉलर 25 अरब जी, 25 अरब डॉलर मतलब है अरब 25 लेके आए सऊदी अरब से। बस मुझे नहीं पता, उन्होंने चोगे पहने हो बड़े बड़े, तो वो 25 अरबी इन्हें दे देंगे नैब को, तो वो चले जाएंगे भाई। नैब का फिगर जो है, नैब का फिगर 25 अरब डॉलर। तो उसके बाद ये बात फैमिली में डिस्कस हुई तो हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ ने ये कहा कि आप इस तरह करें, कोई 2-4 अरब डॉलर में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, बाकी जो है ना उसके बदले में माफ़ी मांग लें। और आपकी वो अगली बात वो बिल्कुल सही है, ये चाहते हैं कि ठीक है नवाज़ शरीफ साहब तो हो गए आउट, रिटायर हो गए, लेकिन मरियम बीबी को बचा लिया जाए। लेकिन उस पे भी जो जवाब आया वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आला अदलिया, वहाँ पे मुकदमात का फ़ैसला वहाँ पे होगा। ये तो सिर्फ प्ली बारगेन है। सज़ाएँ अगर आला अदालतों में आप अपनी बेगुनाही या इनोसेंसी साबित कर सकते हैं तो कर दें। नहीं होगी। देखिए वो गुजारिश है कि नैब जाके कहेगी प्री बार्गेनिंग का कानून है तो वो केस विड्रा कर लेगी, अदालतें उस बेस पर रिहा कर देंगी अदालतों को। तो लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन तो बरकरार रहेगी ना भट्टी साहब। डिस्क्वालिफिकेशन तो रहनी है। मियाँ साहब को नई माफ़ी मिलनी, मरियम के लिए सौदेबाजी हो रही है। अब आप कहेंगे कुछ अर्सा पहले जब सऊदी अरब में पकड़े गए थे, पाकिस्तान का एक बड़ा ख़ानदान था, उनका एक करीबी अजीज वकील था, उन्होंने भी कुछ पैसे दिए थे। मुझे क्या पता दिए होंगे हुसैन ने या हसन ने, मैं ना कभी सऊदी अरब 1-2 दफ़ा उम्रे के लिए गया, मुझे क्या पता। तो ये जो 4-6 हफ्ते ना भट्टी साहब, इसमें दोबारा ये सलाह मशवरा चलेगा कि क्या किया जाए। लेकिन ये तो खबरें शेयर करते हैं मज़ीद। लेकिन नून लीग इस वक्त क्या कर रही है, मेडिकल ग्राउंड पर क्या हो रहा है जनाब। मर्ज़ी के डॉक्टर्स हैं, मर्ज़ी की रिपोर्ट्स हैं, और अब फैसला किया उन्होंने शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स ले जाने का, क्योंकि वो हॉस्पिटल भी अपना है। ज़रा सुनाइएगा जी डॉक्टर अदनान साहब क्या कहते हैं। I had quite a lengthy conversation with him और बैठ के हमने evaluate किया है। तो कल सुबह इंशाल्लाह ताला जो है I've requested he'll come to the hospital. We'll have him first here in Sharif Medical City tomorrow morning. एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है वो हम कंपाइल कर रहे हैं जो उनको लुक आफ्टर करेंगे। कल प्रॉपर असेसमेंट होगी, एवेल्यूशन होगी, जो इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड हैं, जो ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड हैं वो किए जाएंगे, और उसके बाद फिर वहाँ से अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब क्या कहते हैं जी, ज़रा वो भी साथ ही सुना दें। ये दिल का आर्जा जो है कुछ इस तरह का होता है कि मेरे ख्याल में 5-6 हफ्ते में इसका इलाज तो नहीं हो सकेगा, मगर कोई एक प्रोसेस जो है वो अनरोल हो जाएगा। हो सकता है कि उनके जो मुआलिज हैं उनको भी बुलाया जाए जो इंग्लिस्तान में रिहाइश पजीर हैं, मगर ये तमाम फ़ैसले उस वक्त होंगे जब उनके डॉक्टरों की टीम मिल बैठेगी और जो मुआलिज हैं वो तय करेंगे कि इस वक्त के लाया अमल सेहत के हवाले से उनका क्या होना चाहिए। अगर जो है इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में ये होता है कि जो उनकी दोबारा से हार्ट सर्जरी होनी चाहिए तो बिल्कुल बाहर से होनी चाहिए। अगर इलाज इस से मुकम्मल ना हो सका तो मज़ीद एक्सटेंशन अप्लाई किया जा सकता है। ये कहते हैं जी कि हार्ट सर्जरी पे भी आ गए। किस डॉक्टर्स ने, किसी ने कहा है भट्टी साहब अभी तक कि साहब आपको कुछ अर्सा पहले किसी ने आपके प्रोग्राम में कहा था शरीफ कम्प्लेक्स से आएंगे, वो कमरा भी तैयार हो गया था, मेरे सामने बैठे हैं।
अब मैं अगली बात बता रहा हूँ, इन बेचारे मुसद्दक मलक हो या तसद्दक मलक हो या शाहिद खान, किसी को नहीं पता। ये बातें हैं हसन साहब, मोहतरम हुसैन साहब, मरियम साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब और एक आपके दोस्त फिक्सर, ये इनके दरमियान है। इन सियासतदानों को किसी का नहीं पता। बाहर से डॉक्टर आएगा, जो अभी तक खबर है, कल को इनका इरादा चेंज हो जाए। मैंने कहा कि जर्नलिस्ट का काम रोज की डेवलपमेंट पे नजर रखना है। वो आके कहेंगे कि हमने मियाँ साहब का ट्रीटमेंट किया लेकिन पाकिस्तान में इलाज पॉसिबल नहीं है, इन्हें बाहर ही ले जाना पड़ेगा, पाकिस्तान में वो इक्विपमेंट नहीं है। इन बेचारों ने तो लिखे पड़े बयान देने हैं। आवे आवे मियाँ साहब कह दें आज अदलिया की तारीफ करो, ये तारीफ करने लग पड़ेंगे, खलाई मखलूक को बुरा कहो, ये बुरा कहने लग पड़ेंगे। ये सेल से चलने वाले तोते हैं, जिसकी मिसाल जब पनामा केस आया था, इन सब के बयान निकाल लें। आजकल जब मरियम खामोश हुई उसके बाद इनके बयान देख लें। इन्हें क्या पता, वो आपके जो दोस्त है ना वो ज़्यादा इन टच है। भाटी साहब, बात ये है कि वो जो है ना सिसिलियन माफिया के लोग जो हैं वो तो फिर हर डिपार्टमेंट में बैठे हैं ना। ये तो नहीं हो सकता। वो तो सोसाइटी के हर सेगमेंट में, हर तबके में मौजूद हैं और वो अपना काम दिखाते रहते हैं। लेकिन जो इस वक्त रियासत पाकिस्तान है भट्टी साहब, वो इस माफिया से टकराने का पूरा इरादा भी रखती है और टकरा भी रही है। देखिए, मैं बताऊं, जिस तरफ आप इशारा करें, मेरा एक दोस्त था, उसका एक मैनेजर था, बड़ा काबिल एतमाद था। वो एक नया स्टोर खुला, उसके साथ मिल गया, उसे सारी सीक्रेसी आउट करता था। क्या करता था? सीक्रेसी आउट। वो जो मेरा दोस्त था, उसको किसी ने कहा यार ये तेरा बंदा काबिल एतमाद नहीं है, इस पे नजर रख। उसने नजर रखी। फिर जब नजर रखते हैं तो फिर हकायक तक पहुंच जाते हैं। 2-3 जगह पे पकड़ा भी गया। देखिए, एक जब आप थोड़ी सी गड़बड़ करेंगे तो बड़े ही होते हैं ना। मतहत तो मतहत होता है, जितना मर्जी समझदार हो, छोटी मोटी लाभी होती हैं। हो सकता है कि अगले महीने ये कागज यहाँ से यहाँ चले जाए, यहाँ नए कागज आके टेबल पे आ जाए। तो मेरा ख्याल है जो टॉप मैन होता है बहुत समझदार होता है। बिला वजह टॉप मैन अल्लाह उसको नहीं बनाता, उसमें कोई खूबियां होती हैं। बिल्कुल सही। अगर उसका बंदा नीचे कोई गड़बड़, कोई सीक्रेसी आउट कर रहा है या किसी दूसरे उसके जिसके साथ कंपटीशन है उसके साथ मिल जाता है और उसे अपने ही दफ्तर की सीक्रेसी आउट करता है या प्लानिंग उसको नहीं देता है, तो मेरा ख्याल है जाग रहे हैं वो, हम शायद सो रहे हैं, हमसे ज़्यादा वो बाखबर होंगे। बिल्कुल बाखबर है, इसमें कोई शक नहीं। और एक जगह तो वो पकड़ा गया था और उसमें भी आपके दोस्त ने काउंटर चेक किया तो पता चला कि नहीं, बात सही है। यार देखें साबर साहब, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, एक मिसाल है जेलम चकवाल, चले जाऊँ लाहौर डिफेंस, तो डिफेंस भी पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको वीज़ा लेने की ज़रूरत तो नहीं है। राब्ते तो कैसे किस तरीके से भी हो सकते हैं। तो लिहाजा देखिए, तो आखिर मेरा ख्याल है अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मेरी अपनी राय है कि अदलिया ने फैसला किया है कि किसी जराइम पेशा को नहीं छोड़ना, बेल ले है, पैसे दे, कानून का हक है, प्री बार्गेनिंग नैब का कानून है। लेकिन $25 अरब का तखमीना भी तो बहुत ज्यादा है ना। नहीं, इनके लिए मैं आपको बताऊं, आप इस बात को अजराए मजाक ले रहे हैं, ये मैटर ही नहीं करता। $25 अरब जरदारी साहब के लिए या इनके लिए कुछ नहीं करता। एक मुल्क में प्रॉपर्टी इतनी है तो 9 मुल्कों में प्रॉपर्टी है, 9 मुल्कों में, मैं 9 कप नहीं कह रहा इनके घर में चाय के कप है, 9 ममालिक में प्लाजे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और इनके 1000 से लोग ज़्यादा हैं जो उनकी लुक आफ्टर करते हैं, सेल करते हैं, किराया परचेज करते हैं, बाकी सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं। तो बाहर से फ़ोन भी आते हैं 1-2 बंदों के, वो भी कहते हैं इनका ख्याल करें, लुक आफ्टर करें, कोई अकोमोडेट करें, तो उसका कोई असर होगा? नहीं, देखिए उसका थोड़ा सा असर होता है, इसीलिए थोड़ा सा मार्जिन दिया जाता है। अचानक आप एक बंदा रिमांड पे हो तो उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है ना। लेकिन खैर उस बंदे ने बड़ा ब्रिज का रोल अदा किया है इस काम में। जो ब्रिज खेलने वाला होता है। यार आप मजाक उड़ा रहे हैं, मैं लाइलम भी हो सकता हूँ। ब्रिज खेलते भी तो है ना, एक ब्रिज गेम भी तो है ना, कार्ड्स से खेलते हैं शायद, इस तरह की कोई चीज़ है। देखें इस चाय में, इस कप में चाय है तो चाय तो पीनी है ना। तो देख रहे हैं अगर वो अच्छा रोल अदा कर रहे हैं
उन्होंने हुकूमत के साथ ताउन किया। हुकूमत नहीं, खैर बेचारी हुकूमत कहाँ बीच में से आ गई। तो मेरा ख्याल है अगर पैसे दे दें साबर साहब तो आपको क्या एतराज़ है? अगर कानून भी ये है, नहीं बिल्कुल, ये नैब रूल है ना, हम खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहे कि कानून की वायलेशन की जाए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 25 अरब डॉलर का जो तखमीना लगाया गया है कि 25 अरब डॉलर में प्ली ऑफ बारगेन को अवेल कर लिया जाए, किया जा सकता है, तो वो खड़े हैं, वो उनका 4-5 अरब डॉलर और बाकी वो कहते हैं माफ़ी तलाफ़ी। देखो कहते ने मूँह मंगया तो मौत ही नहीं मिलती, रब मौत दिखा के ना फिर बुखार देता है। कहता या अल्लाह मैनू चुक लै, वो मोलकल मौत आ जाता उठाने, कहता अल्लाह मियाँ तेना मजाक भी नहीं कर सकते, और मैं कैसी मैंने तेरा ज़मीन तो ऊपर चुक लै। तो लिहाजा 25 अरब वो कहते हैं, 5 ये कहते हैं, 8-10 में 12 में कोई ना कोई मेरा ख्याल है, यानी कि वो 50-50 में हो सकता है। हाँ, इतना तो मार्जिन देना चाहिए। इतनी मेहनत भी तो की इसना 40 साल, कई हिस्से बटे होंगे, कई जगह गए होंगे। तो आप हसन को, हुसैन को बताएंगे? नहीं, मुझसे ज़्यादा वो साहिब इल्म है। हुसैन मैं बताऊं, इनकी फैमिली में बहुत समझदार है माशाल्लाह। जितना अपने वालिद के बिज़नेस को उन्होंने फ़रोग दिया है, हसन भी समझदार है। और सिर्फ थोड़ी सी हमारी एक बहन है, वो मोहतरमा ज़िद कर रही हैं। बाकी हसन और हुसैन की ख्वाहिश थी कि उनके वालिद साहब जेल ना जाएं और मसला पहले ही प्री बारगेनिंग से हल हो जाए। अच्छा, ये प्ली बारगेन करते हैं तो फिर जाहिर है जो हमारी खबर है खबर क्या है, रियासत पाकिस्तान का फ़ैसला है, अभी तक उस पर कारबंद है, अभी तक कोई है नहीं ऐसी चीज़। लेकिन ये जो चीज़ भट्टी साहब इनके जहन में है वो ये है, जैसे पहले था कि फ़लाँ बंदा तब्दील हो गया तो फ़लाँ जो आने वाला है वो हमारा होगा, इसलिए ये भी कवर हो जाएगा एरिया। दूसरे इदारे का सरबरा वो तब्दील होगा, वो नया जो आएगा वो हम अपॉइंट करेंगे, वो हमारा मरहून मिन्नत होगा, चलें ये भी हो गया। तो ये 3-4 ओहदेदार तब्दील हुए तो मरियम बीबी का फिर ट्वीट आया था कि हर चीज़ मतला साफ़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी भी ये मिसकैलकुलेट नहीं कर रहे? नहीं साहब, ये बात नहीं है। देखें, गुजारिश है, डूबने वाले को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। आप खुद ही फरमाते हैं कि स्पॉट फिक्सर कहीं ना कहीं होते हैं। एफर्ट्स तो करनी है ना। एक बंदा 24-25 साल इक़्तिदार में रहा है, वो जो एसी था ग्रेड 21 में चले गया और मुख्तलिफ इदारों में इसी तरह बढ़ते बढ़ते हो गए होंगे। मैं छोटा सा आम बंदा था, बहुत बड़ा आदमी हो गया। अपनी एफर्ट्स करना तो उनका हक है। हाँ, असल बात यह है कि अब स्टेज आ गई है कि जिसे ये इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ये उनके ज़रिए दबाव के लेते रहे। अब जो हमारी इतला है, जो टॉप मैन है, उनमें कुछ लोग नीचे, किसी का सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा ना हमने किसी काम में इंटरफेरेंस करनी है, ना अरेस्ट कराना, ना पकड़वाना, अदालतों में फैसले हैं, कानून मौजूद है, उसके मुताबिक अगर रिलीफ लें तो जाए। तो उनका मियाँ साहब का इतना तो राइट है कि अपने मिलने वालों को, जहाँ उन्होंने आपको कह दें भाई मैं तुम्हें ना बड़ा होकर ना जहाँ बड़े चीफ जस्टिस बना दूंगा, मुझे कहते हैं तुम्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दूंगा, इन्हें कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा। ऑफरें तो हर बंदा करता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं ऑफर करना किसी को। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात कुछ और है फिर इसी सिलसिले में। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब, एक तरफ तो प्ली बारगेन वो ज़ाहिर है अमाउंट, एक तरफ 25 है, दूसरी तरफ 4-5, तो सौदा मुझे नहीं लगता कि इस पे होगी। शायद राना साहब इसलिए ये सारी मूव इसलिए चलाई जा रही है कि किसी भी तरीके से मियाँ साहब को बाहर पहुंचा दिया जाए और उसके बाद फिर किसने क्या ले देना और किसने क्या दे देना। देखिए, मियाँ साहब आपको याद होगा लंदन से जब वापस आए तो उन्हें कुछ ममालिक ने इतलात के मुताबिक कहा था कि आप जाके मूवमेंट चलाएं, लाखों लोग लाएं, एयरपोर्ट जल जाएगा, पूरे पंजाब में सारी सर नज़र आएंगे, तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा होगा तो हम कोई रोल अदा करेंगे। वो स्ट्रेटजी हो गई नाकाम। खुद मियाँ साहब के दोस्तों ने ही उन्हें दगा दे दिया, एयरपोर्ट पर कोई पहुंच नहीं सका। तो अब जब के ये आए हैं तो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन जो है कि ये उन्हें भी पता है कि मैंने जाना बाहर ही है। मैंने अर्ज़ किया है कि डॉक्टर आएंगे बाहर से और ये फरमाएंगे कि इधर इलाज मुमकिन नहीं है। इस दौरान अगर स्पॉट फिक्सर किसी भी बारगेनिंग पे ले आता है तो यकीनन खुली फिजा में जीना उनका हक है, कानून है नैब का। अदरवाइज़ कोट लखपत जेल और जाती उम्रा में
कोई सालों साल का फ़र्क नहीं है, चंद मिनटों का फ़र्क है अगर गाड़ी तेज़ चले तो। मास्टरमाइंड, स्पॉट फिक्सर, ये हर टूर्नामेंट में स्पॉट फिक्सर होते हैं, पकड़े भी जाते हैं और फिर उनको गेम से मुस्तकिल बुनियादों पे आउट भी किया जाता है, ये सज़ाएं होती हैं, फिर वो वापस आने की कोशिश करते हैं, ये तो चलता रहेगा। लेकिन भट्टी साहब, एक अच्छी खबर, क्योंकि हो ये रहा था, क्योंकि ये इनको सिर्फ बताने के लिए जितने नैब में इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, जो आज मैंने देखा लंबी लिस्ट है और सब ने गिरफ़्तार होना, उनमें से बचने वाला कोई भी नहीं है। जो इंक्वायरीज़ हो रही हैं इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, जो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, फिर ये करते थे कि जाते थे मातहत अदालतों से या तो सस्पेंड करवा लेते थे, स्टे ले लेते थे, या फिर कहते थे कि जनाब जैसे हमज़ा का था कि इनको 10 दिन पहले बताए नैब अगर अरेस्ट करना है। मियाँ मंशा साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, वो तो अभी कोर्ट में नहीं गए, बाकी मुल्ज़मान बताए। तो नैब ने एक अच्छा काम किया, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अज़मत सईद शेख साहब, जस्टिस फैसल अरब साहब और जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल साहब, इन्होंने भट्टी साहब एक ऑर्डर पास किया है और एक आइन की तशरीह कर दी है। ये 22 तारीख का है, ठीक है जी। और ये पता नहीं क्यों अभी तक इन्होंने छुपा के रखा हुआ था। ऑर्डर ये है, भट्टी साहब ज़रा सुनिए, कि द ग्रीवेंस रेज्ड दैट said order, more particularly its concluding lines, may be misinterpreted to imply that NAB cannot arrest an accused without informing him first on examination of the National Accountability Ordinance 1999 reveals that no such limitation has been imposed upon NAB in this behalf. Needless to say, if sufficient material has been gathered to connect a person to commission of an offence, obviously NAB can arrest such a person. However, we do not expect that NAB to misuse such power. If sufficient material. अब मैं कल, आपको याद है, आपके और मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ रहा था, मैं कह रहा था मियाँ शरीफ फैमिली के लिए 2 अच्छी खबरें हैं। चलो ये बात पूरी कर लें, आधा मिनट ले लूँ नाजरीन को समझाने के लिए उर्दू में भी। नैब किसी भी मुल्ज़म को पेशगी इतला के बगैर गिरफ्तार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट, ये हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगर नैब के पास ठोस शवाहद हों तो गिरफ्तारी का मुकम्मल इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसी गिरफ्तारी के लिए पेशगी इतला शर्त नहीं। नैब को ये इख्तियार नैब ऑर्डिनेंस 1999 देता है। नैब ऑर्डिनेंस के तहत इसके इख्तियार को महदूद नहीं किया जा सकता। जस्टिस अज़मत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला, ये हुक्म सादर किया है। भट्टी साहब, अच्छा साबर साहब, मैं कल बार बार कह रहा था मियाँ शरीफ फैमिली नवाज के लिए 2 अच्छी खबरें हैं, लेकिन आज ये पाकिस्तान के लिए खबर अच्छी है सबसे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को थोड़ा सा आप लाइट ले रहे हैं, ये बहुत अहम फैसला है ये सर, क्योंकि हर आदमी अदालतों के पीछे जाके छुपता था, जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, पहले मुझसे पूछे मुझे गिरफ्तार क्यों करना है। उन्होंने कहा अगर एविडेंस हो। अब चेयरमैन नैब का इम्तहान है, मेरा ख्याल है आने वाले 10 दिन के, इतने वाज़ेह हदायत के बावजूद उनके पास अगर एविडेंस है तो 10-12 बड़े बड़े मगरमच्छ ना पकड़े तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी मैक्सिमम कानून का साथ दे रही है। 10-12 मतलब है जो मेन है मगरमच्छ। 10-12 नहीं सर, मगर नहीं, अगर पकड़े, अगर अब भी नहीं गिरफ्तार करते तो फिर आपका फर्ज होगा आप इन पे भी तनकीद करें। भाई अब तो आईनी तौर पर भी पाबंदी नहीं रही है। चेयरमैन नैब के खिलाफ पिछले दिनों भट्टी साहब एक साजिश हुई। अब वो पता नहीं उसमें था कि किसी भी तरीके से ना चेयरमैन नैब को किसी कंटेम्प्ट का कोई मामला कंटेम्प्ट के मामले में उलझा के ना इनको सज़ा करवा दें। पता है आपको? देखिए, वो चेयरमैन नैब आपको इससे बड़ी सपोर्ट नहीं मिल सकती कानूनी, लीगली। सर ये इतना बड़ा फैसला है, पाकिस्तान का फैसला है ना, ये है तो 2 पेज का,
लेकिन ये 2000 सफ़हात से भी हावी है। वो मैं ये बताता फैसला। हूँ चेयरमैन नैब मोहतरम जस्टिस सरदार जवेद, क्या नाम है, जस्टिस जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब, ये अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है पाकिस्तान से करप्शन का गंद साफ करने के लिए। लोग कोर्टों में जाके मुझे जानते हैं साजिशें करते थे, तो आप आने वाले 10 दिनों में ऐसे मगरमच्छ पकड़ें कि लोगों को पता चले सुप्रीम कोर्ट अपने कानून के साथ खड़ी है, करप्शन के खात्मे के साथ खड़ी है, फौज मुल्क का मुहाफ़िज़ है, और नैब सचमुच करप्शन के खिलाफ एहतसाब के लिए जहाद कर रही है, किसी एक जमात और एक पार्टी और किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं। अब मेरा ख्याल है साबर साहब, क्या आप उम्मीद करते हैं ओमनी ग्रुप हो या कोई और बड़े केस हो जो ओरिजिनल है, किसी ने जायज़ ना किसी को पकड़ा जाए। मियाँ मंशा साहब भी 2-3 दफ़ा अदालतों में गए, बार बार उसी दरवाजे के पीछे छुप रहे थे। तो इस आर्डर में तो उन्होंने कहा आपके पास एविडेंस है तो आप अरेस्ट कर सकते हैं, किसी से पेशगी बताने की ज़रूरत नहीं है। सर बिल्कुल, ये तो कह दिया। ये एक मुल्ज़म गया था कि जी मुझे 10 दिन पहले बताया जाए, यानी कि ये अजीब मजाक था ना कि 10 दिन पहले आप मुल्ज़िम को कहें जो कोऑपरेट भी नहीं कर रहा, जो तावन भी नहीं कर रहा, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं मुल्ज़मान, क्या कर रहे हैं? मैं मुल्ज़मान बड़े बड़े जो वाइट कॉलर क्राइम वाले हैं, कोई अपने ससुर को भेज देता है, कोई अपने दामाद को भेज देता है, कोई अपने भाई को भेज देता है, कोई अपने चचा को भेज देता है, उन्हीं डिपार्टमेंट्स में जो काम कर रहे होते हैं। तलाश करते हैं ना फिर कि अच्छा जी आपका बैचमेट कौन है, 55 साल उम्र हो गई है, 60 साल उम्र, आपके साथ फलाने काम किया, 70 साल के बाबे के साथ ये कर दी, ये हो रहा है। तो उसी तरीके से ये ऑर्डर, तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजमत सईद शेख साहब जिन्होंने तारीख साज जुमला बोला था ये सिसलिन माफिया है, तो उन्होंने ये ऑर्डर पास किया। देखें, मैंने गुजारिश हमेशा करता हूँ, जो जज साहबान है ना, एक दिन में जज नहीं बनते, पूरी ज़िंदगी गुजार के, और उन्हें पता होता है पाकिस्तान में चोर दरवाजे ये जो माफिया किस तरह तलाश करता है। तो अब इम्तहान ये है कि नैब सिर्फ उसको हाथ डाले जिसके पास एविडेंस हो, उसको पकड़ के कानून की गिरफ्त में फेंके, जेलों में रखे, सरकारी अखराजात पे ये दरिंदे ना पालें, इनसे पैसे रिकवर करें और आवाम की फलाह बहबूद के लिए लाए, गरीब आदमियों को रोज़गार दें, सेहत तालीम दें, ऐसी बेसिक चीज़ों की तरफ आएँ। ये पैसा पाकिस्तान की कौम की इमानत है। अयाज, ये पैसा आप कहते हैं कौम की अमानत है। जस्टिस गुलजार साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं, इसी साल दिसंबर में चीफ जस्टिस बनना उन्होंने। वो क्या कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी के लिए जो पता नहीं कब से हुकूमत कर रहे हैं, वो कहते हैं सिंध के लोगों के नाम पर खरबों रुपए खर्च किए जा चुके, दही सिंध के दही इलाकों में तरक्याती काम नहीं किए गए। जस्टिस गुलजार साहब, सिंध के लोग अब भी मोहनजो दारो के दौर में रह रहे हैं, 108 अरब सर्फ कर दिए गए, मगर थर की आवाम को साफ़ पानी का एक गिलास भी ना मिल सका। सिंध में दही तरक्की के नाम पर महकमे बनाए जाते हैं जिन्हें बाद में तहलील करके मुलाजमीन को सरप्लस पूल में डाल दिया जाता है। सिंध हुकूमत के पास क्या इन हक़ाइक़ का दिफा है? ये भट्टी साहब सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ है जो आ रही है। लेकिन ये सरदार अयाज सादिक साहब अभी भी इस खुशफहमी का शिकार हैं कि नवाज शरीफ साहब दोबारा पॉलिटिक्स में आएंगे और उसी सियासत को ज़िंदा करेंगे जिसका पूरी रियासत पाकिस्तान अब भुगत रही है। ज़रा सुनाइएगा जी। मियाँ साहब की सेहत, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो इंशाअल्लाह वो सियासत वापस करेंगे जो पाकिस्तान को जिसकी ज़रूरत है। हमारे पास कुछ और खबरें हैं, इनको बताते नहीं हैं या क्या? मैंने साबर साहब इस रोल में जो हैं, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हुसैन साहब, हसन साहब, मोहतरमा मरियम साहब और आपके एक दो जानने वाले जिनकी ख्वाहिश है मैं बड़ा होकर बड़ा बन जाऊँ और बड़ा बन जाऊँ। अब बड़ा बनते हैं या नहीं बनते ये तो वक्त की ज़रूरत है, लेकिन वो सुना है कि कुर्सी हिलने लगी है, इधर से उधर हो जाए, वो मुझे नहीं पता। ये बेचारे खान अब्बासी साहब हों, अयाज सादिक साहब हों, आपका मतलब है मियाँ साहब इनसे पूछ के डील करेंगे या प्री बार्गेनिंग करेंगे? ये तो बेचारे एक तोते हैं, जो उन्होंने कहा वो कर दिया। मैंने गुजारिश की है ना, आज अगर मियाँ साहब को उधर से इनकार हो जाए तो फिर अदलिया पे यही कहते थे ना, ये 3 लोग, ये कौन होते हैं कौम का फैसला वापस करने वाले? इन तीन जज साहबान ने उन्हें बेल दी ना, रिलीफ दिया, जहां रिलीफ बनता था दे दिया। तो एक मास्टरमाइंड का जिक्र शेख शहीद साहब ने भी किया, जरा सुनाइएगा जी। सवाल बड़ा अहम है आपका।
मैंने आपसे कहा था ना, ये सारी बारगेन का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है शहबाज शरीफ। ब्रेक के बाद भट्टी साहब मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, हमने शेख रशीद साहब का शॉर्ट सुनवाया था कि इस तमाम बारगेन का मास्टरमाइंड शहबाज शरीफ है, वो तो हम बाद में करेंगे। भट्टी साहब, एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर वो ये है कि आपको पता है पुलवामा ड्रामा हुआ था एक इंडिया के इलाके में, मकबूजा कश्मीर में, और उसमें पाकिस्तान को डोजियर दिया गया था कि पाकिस्तान पे क्या कहना चाहिए, बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात। तो आज दफ्तर ख़ारजा ने इंडियन हाई कमिश्नर को बुलाया, अजय बसारिया को, और उनके हाथ में वो जवाब थमा दिया। और जो डोजियर थे मेरी इतला के मुताबिक वो रद्दी की टोकरी के काबिल भी नहीं है, और उसमें जो कुछ बयान किया गया था वो सुनी सुनाई बातें, वो फ़लाँ जगह पे ये पड़ी है जी चीज़, ये गिलास पड़ा है, ये कप क्यों पड़ा है, ये फ़ोन क्यों पड़ा है, तो ये जो फ़ोन मोबाइल है ये मोबाइल फ़ोन नहीं है, ये तो बहुत ख़तरनाक किस्म की माइन है, इस तरह का था। लेकिन साहब पुलवामा या पनामा, पुलवामा ने इंडिया को एक्सपोज कर दिया और पनामा ने एक जमात के सरबराह को एक्सपोज कर दिया पूरी दुनिया में। उसमें भी हकायक छुपाए गए। ये अब तो भारत खुद मोदी के लिए अपना इलेक्शन मुश्किल होता जा रहा है कि उधर पता चल गया है कि मोदी इस कदर जंगी जनून उसके सर पे सवार है कि अपने इलेक्शन के लिए अपने ही जवानों को मार रहा है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। मेरा ख्याल है ये तो सफारती सतह पर भी इसका शाह महमूद कुरैशी साहब को भी क्रेडिट जाता है और पाक फौज को भी जाता है जिस तरीके से जवाब दिया है। इसमें तो कोई इतनी हकीकत नहीं, ना ही मेरा ख्याल है भारत इस पुलवामा इशू को ज़्यादा उछालेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो एक्सपोज हो चुका है। एक कश्मीर में एक आज़ादी की तहरीक चल रही थी, एक नौजवान उठा जिसके घर के कई लोग शहीद हो गए, शहर के इलाके के, तो जवाब दे दिया गया। ये तो अब मैटर इतना नहीं करता। मेरा ख्याल है भारत भी समझ गया है कि जो पहले समझता था कि पाकिस्तान को मैं एक ही सेकंड में जवाब दे दूंगा, जब से वो अपने पायलट और अपने जहाज़ छोड़ के गया उसे अंदाज़ा हो गया है कि ज़िंदा कौमों से नहीं लड़ा जा सकता। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अब बेहतरी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और फौज की बजाय तमाम अदारों को अपने काम करने होंगे। आज भट्टी साहब जो दफ्तर ख़ारजा ने जवाब दिया पाकिस्तान की तरफ से डोजियर का, उसमें जो अजय बसारिया साहब को दिया है, इंडियन हाई कमिश्नर के हाथ में लेटर थमाया है, उसमें वाज़े तौर पे कैटेगोरिकली तौर पे बता दिया गया है 2 और 2 4 की तरह कि इन डोजियर में पाकिस्तान के साथ एक 1% भी कोई लिंक साबित नहीं होता पुलवामा का, और ये तमाम का तमाम एक झूठ का पलंदा है। ये पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली, ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ, ख़बर दे रहा हूँ पूरे वसूख के साथ कि किसी किस्म का कोई एविडेंस जिसको आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ, तो दूर की बात है, हम आपस में भी एक दूसरे को देख के समझ जाएंगे कि ये इसमें एविडेंस की नाम की तो कोई चीज़ नहीं, ये सिर्फ बैठ के एक कहानी सुनाई गई है, एक अफसाना नहीं। पुलवामा ना एक मोदी का इलेक्शन स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, उसको कैच कराना भारत में, लेकिन वो उसमें इतने झूठ बोले गए कि भारत मीडिया, उनके आईनी माहरीन, उनके दफाई तजिया निगार सारे कहने लग पड़े इसमें खुद मोदी सरकार और राह मुलव्वस है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पहले दिन खड़े होकर कह दिया था कि अगर कोई भी एविडेंस ऐसा है कि पाकिस्तान की दानिस्ता या गैर दानिस्ता ज़मीन या यहाँ से कोई लिंक शामिल हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को पता है ना हमने किया है ना करवाया है। भारत के लिए अब वो इस खेल को खेलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहा। मेरा ख्याल है भारत सफारती सतह पर भी और अंदरूनी मुल्क भी और जंग तीनों में शिकस्त खा चुका है। ये तो आज ना दफ्तर ख़ारजा ने बहुत डिसेंसी का सबूत दिया है, वरना अगर भारत को भारत की ज़ुबान में भट्टी साहब इन डोजेस का जवाब दिया जाता ना, तो वाघा से कई कंटेनर जो हैं वो जाने थे लोड हो के, क्योंकि अगर इंडिया में जो कुछ टीवी प्रोग्राम, टॉक शोज़ और प्रिंट मीडिया में जो कुछ होता रहा, वो सारी चीज़ें अगर उस कंटेनर में लाद के दे दी जाएं कि जनाब ये है इसका जवाब आपकी अपनी ज़ुबान में, तो इंडिया को मेरा ख्याल समझ आ जानी थी कि ये क्या है। बट साहब एक और चीज़, नेशनल एक्शन प्लान पाकिस्तान का मसला है, रियासत पाकिस्तान का मसला है, फैक्ट ऑफ पाकिस्तान का मसला है। इस पे पहले इन कैमरा सेशन हुआ
आर्मी चीफ DGI भी थे, और उसमें ये बताया गया कि हम नेशनल एक्शन प्लान पे ये करने जा रहे हैं पुलवामा के बाद। और फिर हुकूमत ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने सबको ख़त भी लिखा, लेकिन आज ऐन मौके पे आके अपोजिशन ने इनकार कर दिया। तकरीरों में वो ज़रूर कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान मोदी का यार हमारे साहब एक बात आज मेरी नोट कर लें। पाकिस्तान फौज के सरबरा जनरल कमर जवेद बाजवा की सरबराही और हुकूमत ने एक डिसीजन किया, पाकिस्तान की सरजमीन किसी दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होगी, ना होने दी जाएगी, ना किसी की करेंगे। ये सियासतदान सिर्फ अपनी करप्शन बचाओ मुहिम के लिए ऐसे हसास इशू पर भी सियासत कर रहे हैं जो कि तकलीफ दे है। वैसे बिलावल कर रहे हैं, वो ट्रेन मार्च उनका राइट है। नवाज शरीफ साहब जल्द से जुलूस करे, अगर इमरान खान साहब 126 दिन कर सकते हैं और हम उसे कह सकते हैं जमहूरियत इनको लेके 30 सेकंड रह गए हैं। दफ्तर खारजा ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ताउन करने के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया सिर्फ अफसानवी दास्तानें न सुनाए, बल्कि अगर कोई चीज़ उसके पास सॉलिड है तो हमारे साथ शेयर करें। नाजरीन, प्रोग्राम ख़त्म हुआ, कल फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।